हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। मतलब हम सेट्स के बारे में ही बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 अपलोड कर चुके हैं। अब हम जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं उसको हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को अपलोड करेंगे। Some other sets, empty set. Consider the set A equal। अब आपको पिछले दोनों वीडियो अगर आपने देखे हैं तो आपको सेट बिल्टर फॉर्म समझ में आ गया होगा, रोस्टर फॉर्म भी समझ में आ गया होगा। तो ये कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है सेट का? सेट बिल्टर फॉर्म। ब्रेसेस को आप क्या पढ़ते हो? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट के पहले सेट का एलिमेंट होता है और सच दैट के बाद प्रॉपर्टी होती है या कंडीशन होती है कि किस कंडीशन को वो एलिमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए। ये ध्यान से सुनिएगा। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ क्लास। एक्स क्या है? कि किसी क्लास में प्रेजेंटली कितनी गर्ल्स पढ़ाई कर रही है, स्टडी कर रही है। क्लियर? We can count the number of girls presently studying in the school। ध्यान से सुनिएगा कि हम किसी स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं वो काउंट कर सकते हैं। क्लास नहीं, हम स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक है? यहां मैंने शायद क्लास बोल दिया था, स्कूल। तो हम काउंट कर सकते हैं कि किसी स्कूल में प्रेजेंटली कितनी गर्ल्स स्टडी कर रही है। Thus, the set A contains a finite number of elements। अब आप भी समझते हो कि जो सेट ए है उसमें मान लो 40 गर्ल्स है, 50 गर्ल्स है, स्कूल में 60 गर्ल्स है, जितनी भी गर्ल्स हैं, तो जो भी नंबर आएगा वो एक फाइनाइट नंबर आएगा। मतलब जो हमारा ए है इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल है। वी नाउ राइट अनदर सेट एज फॉलोज। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें एम्प्टी सेट पढ़ना है। तो हमने एक सेट और लिया, बी इक्वल द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस फर्स्ट एंड सेकंड। अब एक्स क्या है? एक्स वो स्टूडेंट है जो किसी स्कूल की क्लास फर्स्ट और सेकंड दोनों में पढ़ाई कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। अब आप खुद सोचिए कि किसी स्कूल में ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है क्या जो क्लास फर्स्ट में भी और क्लास सेकंड में भी हो? नहीं पॉसिबल है। तो वी ऑब्जर्व दैट ए स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, इन बोथ क्लासेस फर्स्ट एंड सेकंड। दस जो सेट बी है वो किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगा और इस सेट बी को ही हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। आई थिंक सो कि आपको एम्प्टी सेट समझ में आया होगा। इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, a set which does not contain any element। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है उसे आप क्या बोलोगे? एम्प्टी सेट बोलोगे। इसके और भी नाम होते हैं, या नल सेट भी बोल सकते हो या फिर वॉइड सेट भी बोल सकते हो। ये आप स्पेशली ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन B is an empty set, जो हमने अभी ऊपर देखा, while A is not an empty set। A empty set नहीं है, A में finite number of elements होंगे। Clear? The empty set is denoted by the symbol। empty set को आप कैसे डिनोट करोगे? या तो फाई से या सिर्फ ब्रेसेस से। ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होगा। क्लियर? फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। हम एम्प्टी सेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। लेट A इक्वल द सेट ऑफ ऑल x such that 11 less than x less than 12। x 11 और 12 के बीच में है। x is a natural number। अब आप सोचिए, आपको नेचुरल नंबर बहुत अच्छे से पता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू सो ऑन। अब 11 के बाद अगला नेचुरल नंबर 12 है। मतलब 11 और 12 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता है। तो x किस किस के बीच में? 11 और 12 के बीच में। और शर्त क्या है? कि x नेचुरल नंबर है। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता है जो 11 और 12 के बीच में हो। क्लियर? तो हमारा A जो है वो क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर
बिटवीन 11 एंड 12। अगर ये रियल नंबर बोलते तो 11 और 12 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर से, ध्यान से सुनिएगा, रियल नंबर अलग चीज हो गई है। रियल नंबर में तो सारे नंबर आज जो है वो रियल नंबर्स हो गए। आपके सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये सब के सब क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर की बात नहीं हो रही है, यहां किसकी बात हो रही है? नेचुरल नंबर की बात हो रही है। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। b इक्वल द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर इक्वल 4, x इज ऑड। अब आप सोचिए कि कोई भी ऐसा ऑड नंबर हो सकता है क्या जिसका स्क्वायर 4 आ जाए? नहीं हो सकता है। Then b is the empty set because the equation x square equal 4 is not satisfied by any odd value of x। x की कोई ऑड वैल्यू रखें और उसका स्क्वायर करें तो 4 नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? मतलब ये जो सेट है ये भी किसी एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगा, मतलब बी भी एम्प्टी है और ए भी एम्प्टी है। क्लियर? ये हमने एम्प्टी सेट क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। अब जो एक्सरसाइज 1.2 हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें जितनी डेफिनेशंस लगेगी वो सारी हम एक साथ ही पढ़ेंगे, इसके लिए मैं अलग अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा। सेकंड, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इनके नाम से ही हमें समझ में आ रहा होगा कि फाइनाइट सेट वो होगा जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और इनफाइनाइट सेट वो होगा जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। पर हम इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं कि हमको समझना कैसे। ए हमने लिया 1 2 3 4, बी हमने लिया ABC, सी हमने लिया मेन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कितने मैन रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। वी ऑब्जर्व दैट ए में कितने एलिमेंट है 4, बी में कितने एलिमेंट है 3। वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। हमें ये नहीं मालूम सी में कितने एलिमेंट्स है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बट इट इज सम नेचुरल नंबर विच में बी क्वाइट अ बिग नंबर। 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कोई ना कोई तो नंबर होगा। कितने मेन जो है वो उनका नंबर तो कुछ ना कुछ होगा। ये बात अलग है कि वो बहुत बड़ा होगा और कोई नेचुरल नंबर होगा। क्लियर? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट S इज डिनोटेड बाय NS। किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें NS से डिनोट किया जाता है। इफ NS इज अ नेचुरल नंबर, NS मीन समझ गए, किसी सेट में जितने एलिमेंट्स है वो अगर कोई नेचुरल नंबर है तो S जो है सेट जो भी होगा आपका क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी। क्यों? क्योंकि वो खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है और फिक्स एलिमेंट है। हम ऐसे एलिमेंट्स इसको हम काउंट कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर? तो सेट A B C तीनों ही जो हमने ऊपर पढ़े वो तीनों ही क्या हैं? फाइनाइट सेट से। क्यों? क्योंकि A में एलिमेंट कितने? 4, फाइनाइट नंबर है। B में एलिमेंट कितने? 3, फाइनाइट नंबर है। C में एलिमेंट्स कितने हैं? सम फाइनाइट नंबर। हमें नहीं पता कितने में थे, लेकिन कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर आएगा। मतलब ये जितने भी एग्जाम्पल थे सारे के सारे किसके एग्जाम्पल थे? फाइनाइट सेट्स के एग्जाम्पल थे। क्लियर? कंसिडर द सेट ऑफ इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इंक्लूडिंग 0। We see that the number of elements of this set is not finite since there are infinite number of integers. We say that कि set of integer जो है वो क्या है? इनफाइनाइट सेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों सेट समझ में आ गए हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट रिजल्ट, a set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite, otherwise the set is called infinite। अगर सेट में कुछ भी नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो फाइनाइट होगा, अदरवाइज क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। सम एग्जांपल्स, और एग्जांपल ले ले हम। M जो है वो सेट ऑफ डेज ऑफ मंथ है कि किसी मंथ में कितने डेज होते हैं। तो आप गौर कीजिए, किसी मंथ में 30 डेज होते हैं, किसी में 31 होते हैं। फरवरी की बात करें तो 28 भी होते हैं, 29। पर आप ये देखिए ना कि किसी मंथ में जो नंबर ऑफ डेज है वो तो फिक्स है, वो तो फाइनाइट नंबर है। तो M क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। G क्या है? किसी लाइन के ऊपर पॉइंट। तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर यहां एक लाइन खींचिए तो उसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं।
मतलब अगर जी सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन है, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि पॉइंट्स तो किसी लाइन पे इनफाइनाइट हो सकते हैं, मतलब जी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर? व्हेन वी रिप्रेजेंट द सेट इन रोस्टर फॉर्म, मैं आपको दोनों चीज सिखा चुका हूं, रोस्टर और सेट बिल्डर। तो वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस। हम जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म में अगर हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो सारे एलिमेंट्स को हमको ब्रेसेस के अंदर लिखना, कॉमा लगा के। इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन इनफाइनाइट सेट विद इन ब्रेसेस। हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई इनफाइनाइट सेट है तो उसके सारे एलिमेंट्स को तो हम ब्रेसेस में लिख नहीं सकते, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स सच अ सेट इज क्या है, फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट नंबर है। सो वी रिप्रेजेंट इनफाइनाइट सेट इन द रोस्टर फॉर्म बाय राइटिंग अ फ्यू एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सारे तो लिख नहीं सकते हो, तो कुछ एलिमेंट्स लिखोगे इनफाइनाइट सेट के, फिर क्या करोगे, फॉलोड बाय 3 डॉट्स। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो इनफाइनाइट है। मैंने रोस्टर फॉर्म में ही लिखा है क्योंकि मैंने ब्रेसेस में कॉमा लगा के एलिमेंट लेके, लेकिन देखो 4 के बाद मैंने कॉमा लगा के 3 डॉट लगा दिए। इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट जो हैं कहां तक हैं, इनफाइनाइट तक है। क्लियर? ऐसे कैसे, वो अभी जो मैंने बोला था आपको, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इंक्लूडिंग 0 सेट ऑफ ऑल इंटीजर। इधर भी 3 डॉट लगा दो -3, तो इधर भी नंबर -4 -5 माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, 4 5 6 प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर आपको फाइनाइट सेट है तो आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, इनफाइनाइट है तो उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, उसका ये क्या है, तरीका है। और आप चाहें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर होते हैं तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन हम करते हैं इसी से रिलेटेड, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये जितने सेट हमें दिख रहे हैं हमें कंफर्म करना है कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट है। पहला देखो, गिवन सेट जो है, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट के पहले एलिमेंट सच दैट वाज कंडीशन, एक्स कोई नेचुरल नंबर होगा एंड x -1 x -2 इक्वल 0। फैक्टर थे दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखोगे आप, तो यहां से +1 आएगा, यहां से +2 आएगा। मतलब x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, 2 नेचुरल नंबर होगी, लेकिन वो नेचुरल नंबर कौन है, 1 और 2। तो आप x अगर देखोगे, इस सेट के एलिमेंट्स अगर देखोगे तो क्या हो सकते हैं, 1 और 2। तो ये क्या हो गया है, 6 एलिमेंट्स है ना, इनफाइनाइट थोड़ी, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, ये फाइनाइट सेट हो गया। क्लियर? x such that x belongs to n and x square equal 4। अब आप ध्यान से देखिए, गिवन सेट की अगर बात करें, आपको ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करे तो 4 आए। तो आप देखिए ना, सिर्फ 2 ही तो वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 का स्क्वायर करोगे 4 नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। मतलब 2 ही एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, मतलब वही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस सेट में एक ही एलिमेंट होगा, कौन, 2। तो ये भी तो क्या हो गया, फाइनाइट। क्लियर? सी हम लेते हैं, सी की हम बात करें तो सी की हम बात करें तो क्या करना है हमें, सी क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 2x - 1 इक्वल 0। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा कि x नेचुरल नंबर है एंड ये कोई कंडीशन दी है। आप नेचुरल नंबर 1 रखो यहां, तो 2 × 1 - 1, 2 - 1 1 आएगा, 0 नहीं आया, सेटिस्फाई नहीं किया 1 ने इस इक्वेशन को। 2 रखो, 4 - 1 3, 0 नहीं आया, 3 रखो, 6 - 1 5 आया। मतलब कोई ऐसा नेचुरल नंबर ही नहीं है जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। मतलब यहां x में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो गिवन सेट 5 होगा। अभी हमने ऊपर बोला था कि किसी सेट में अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो भी वो क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। क्लियर? अब हम आते हैं डी पे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। ध्यान से सुनिएगा, द गिवन सेट इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सारे नेचुरल नंबर्स होते ही हैं। एंड सिंस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज इनफाइनाइट, अब प्राइम नंबर्स जो है वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। आप जानते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर
जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। 2, 3, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 फिर 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, फिर 11 प्राइम नंबर है। क्लियर? तो ऐसे तो प्राइम नंबर क्या होंगे? इनफाइनाइट। तो इस सेट में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, मतलब ये फाइनाइट नहीं होगा। डी वाला जो सेट है वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ई द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर और एक्स ऑड है। अब आप जानते हो कि ऑड नेचुरल नंबर भी तो क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो सिंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड नंबर एंड द गिवन सेट इज इनफाइनाइट। क्लियर? अब एक डेफिनेशन की और हमें जरूरत पड़ेगी, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। इक्वल सेट। अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब ए सेट का हर एलिमेंट अगर सेट बी में भी है, एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, और बी का हर एलिमेंट अगर सेट ए का एलिमेंट है, तो ऐसी कंडीशन में सेट ए और बी क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे। क्लियरली द टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे ए में, मतलब ये तो दोनों बराबर ही हो गए ना। तो ये क्या हो गया? आपका इक्वल सेट हो गया। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। और हम उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए इक्वल बी। अगर दो सेट इक्वल नहीं है, अदरवाइज द सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल, और अनइक्वल है तो क्या लिखोगे? ए इज नॉट इक्वल टू बी। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5। बी में भी आप ध्यान से देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज है। ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें भी 5 एलिमेंट, उसमें 5 है, और जो 5 इसमें है वही 5 उसमें है, मतलब ए और बी जो सेट है वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। आपको ए बी सी डी ई 5 सेट दिए, आपको कंफर्म करना है कि इक्वल सेट्स के पेयर्स कौन कौन से। तो आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके बात करें। ए में क्या है? ए क्या है? ध्यान से सुनिएगा, सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा सेट क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट कहलाता है। ए में क्या है? 0। अब ध्यान से देखिए, ये तो आपको समझ में आएगा ए में 0 एलिमेंट है। पहले मैं आपको एक बार टेंटेटिवली सब समझा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओगे कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है। क्लियर? बी एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड एक्स लेस देन 5। क्या कोई ऐसा एक्स हो सकता है या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो? दिमाग लगाओ आप, क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब बी जो है वो क्या है? एम्प्टी सेट है, बी 5 है। ए में कौन है? 0 है। अभी ये सब पढ़ेंगे हम, पर एक बार टेंटेटिवली सारे सेट्स को हम समझ लेते ताकि हम समझ पाए कौन इक्वल है और कौन इक्वल नहीं है। ए क्लियर? बी क्लियर? सी पे आ जाए। एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल 0, इसको सॉल्व करो आप। -5 उधर +5, मतलब सी जो सेट है उसमें उसका एलिमेंट कौन है? ओनली 5। 5 उसका एलिमेंट है। ए क्लियर? बी क्लियर? सी क्लियर? डी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल 25। आप गौर कीजिए, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा? अब आप बोलोगे 5, पर आप गौर करो ना, आप -5 का स्क्वायर करोगे तो भी तो 25 आएगा। मतलब डी में सिर्फ 5 नहीं होगा, डी में क्या होगा? 5 भी होगा और -5 भी होगा। क्लियर करना, अब ये सब हम पढ़ेंगे, अभी इस पे ध्यान मत दो आप, सिर्फ जो मैं सेट समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझो कि किस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। क्लियर? लास्ट भी देख लेते हैं। E इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। अब यहां क्या है? एक्स इस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट होगा, मतलब इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो एक्स क्या थी हमारी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर -2x -15 इक्वल 0। अब आपको अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी सॉल्व की हो तो आपने पढ़ा है कि हमें इसको क्या करना है? ब्रेक करना है।
इसको ब्रेक करना है तो दो ऐसे नंबर ढूंढना है जिनको प्लस या माइनस करे तो ये आए, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या है, जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा। एक्स स्क्वायर और -15 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -15 एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो आप ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर, दो ऐसे नंबर ढूंढे तो दो ऐसे नंबर क्या होंगे आप बताइए, कि जिनको प्लस या माइनस करे तो माइनस का 2x आ जाए और मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाए, 15x स्क्वायर आ जाए। दिमाग लगाओ आप, तो दिमाग अगर आप लगाओगे तो -5x प्लस 3x अगर हम करें तो -5x प्लस 3x करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, -15 इक्वल 0। आप ध्यान से देखो, -5x और +3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 3 -15, और x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब -15x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? अब आप क्या करो, यहां से x कॉमन निकाल लो तो यहां क्या बचेगा, x -5 प्लस यहां से 3 कॉमन निकाल लो तो यहां क्या बचेगा, x -5 इक्वल 0। अब यहां से भी x -5, यहां से भी x -5, दोनों प्लेस से आपने x -5 कॉमन निकाल लिया तो यहां से क्या बचना है, x +3, तो ये x +3। क्लियर है? इक्वल में क्या बचा, 0, दोनों जगह से x -5 बाहर आया तो यहां से x बचा है प्लस यहां से 3 बचा है, x +3। इसको आप रखो इक्वल, तो x 0 के इक्वल, तो x इक्वल 5 आएगा, ये x इक्वल -3 आएगा। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर कितने आएंगे, +5 एंड -3। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हमें पॉजिटिव लेना है, मतलब सिर्फ +5 लेना है, मतलब ई में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन है, +5। ध्यान से देखिए, ई में एक ही एलिमेंट है, क्या है, 5। क्लियर? मैंने आपको पांचों सेट समझा दिए। अब हमें ये देखना है कि कौन किसके इक्वल है और कौन किसके इक्वल नहीं है। अब आपको इजीली समझ में आएगा, गौर कीजिए। 0 ए में है, अब आपने भी ध्यान से मुझे सुना हो तो 0 बाकी किसी में भी नहीं है, तो सिंस 0 बिलोंग्स टू and 0 does not belongs to any of the set B, C, D, E, it follows that A न तो B के इक्वल है, न C के इक्वल है, न D के इक्वल है, न E के इक्वल है। क्लियर? B इक्वल 5 बट नन ऑफ द अदर सेट्स आर एम्प्टी, बाकी सब में कुछ न कुछ एलिमेंट है, कोई भी एम्प्टी नहीं है। मतलब B जो है वो भी ना तो C के इक्वल होगा, ना D के इक्वल होगा, ना E के। ऑलरेडी हम ये तो देख ही चुके हैं कि A और B इक्वल नहीं है, पहले देख लिया था तो हमें ये ध्यान रखना है कि A की जब बात कर रहे हैं तो उसको सबसे कंपेयर करना है, B की जब बात कर रहे हैं तो उसको उसके बाद वालों से C, D और E से कंपेयर करेंगे, क्योंकि B को ऐसा ऑलरेडी हम कंपेयर कर चुके हैं। C 5 है, अब ध्यान से देखिएगा, C5 है, D में एलिमेंट 2 थे, क्या, 5 एंड -5, और E में क्या एलिमेंट था, एक ही एलिमेंट था 5। तो आपको समझ में आएगा कि C5 है, D5 -5 है, मतलब C और D तो इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन E5 है तो C और E आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। हमें यही बोला था क्वेश्चन में कि इक्वल सेट के पैर ढूंढना आपको, तो C और E इक्वल हो गए। क्लियर? अब आप किस पे आ जाओ, D पे। D में दो एलिमेंट -5 5, E में एक ही एलिमेंट 5, सो वी फाइंड दैट कि D के इक्वल नहीं हो सकता है। Thus, the only pair of equal set जो है वो कौन है, C एंड E है। क्लियर? एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे। मैं आपको पूरी एनसीईआरटी कवर करवा रहा हूं, आप मेरे चैनल पे बने रहें, आप मेरे सारे वीडियोस देखते रहें, आपको कहीं कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मैथ्स की, ना फिजिक्स की, ना केमिस्ट्री की। मुझे टाइम लगेगा, लेकिन 11th और 12th आने वाले कुछ महीनों में आपको पूरी यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी। तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी, और तीनों में ही पढ़ाऊंगा आपको, मैं ही वीडियोस अपलोड करूंगा। बस आप बने रहें चैनल पर, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। Which of the following pairs of sets are equal? Justify your answer। अब हमें A और B, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि A और B, अब A में क्या है, X the set of letters in alloy और B the set of letters in loy, मतलब एक सेट A एक सेट B है। हमको बताना है कि ये पेयर इक्वल है या नहीं। पहले हम B की बात नहीं कर रहे, हम A की ही बात करेंगे, ठीक है। तो वी हैव X इक्वल, अब X में कितने एलिमेंट है, A L L O Y, B में कितने एलिमेंट है, L O Y L, देन X एंड B आर इक्वल सेट्स।
एज रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज अ सेट, डू नॉट चेंज ए सेट। जो डबल बार आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एक बार ही लिखेंगे 10। तो पहले हम एक बार लिख लेते हैं। एक्स को हम क्या लिखेंगे, ALOY, और बी देखोगे आप तो AL को 2 बार नहीं, एक बार ही लिखना, OY, मतलब A में भी ALOY 4 ही एलिमेंट है। और A नहीं बोलू मैं, X बोलू, क्योंकि हमने A तो एलिमेंट आ रहा है उस X का, इसलिए हमने X और B लिया। तो X जो है, जो X है ALOY, वही कौन है आपका, B है, मतलब X और B आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। अब आप आ जाओ सेकंड पे। A इक्वल द सेट ऑफ ऑल n such that n belongs to z, मतलब n नेचुरल नंबर होगा, n स्क्वायर लेस देन इक्वल 4। आप ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढो जिनका स्क्वायर करो तो या तो 4 आए या 4 से लेस नंबर आए। तो आप ध्यान दो, -2 का स्क्वायर करोगे, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। मतलब -2 से +2 जो इंटीजर्स हैं वही ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। आप यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। क्लियर। तो -2 से +2 ही ऐसे इंटीजर्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब वही एक एलिमेंट होंगे। B इक्वल x such that x belongs to R and x स्क्वायर -3x + 2 इक्वल 0। अब मैं यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया जैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो इसके 2 आंसर आएंगे, 1 और 2। तो आप क्या बात करोगे कि सिंस 0 A में है लेकिन 0 B में नहीं है, और ऐसे भी दिख रहा है कि -2 -1 भी नहीं, किसी को भी लिख सकते हैं हम, तो सामने ही दिख रहा है कि A और B जो है वो इक्वल सेट नहीं है। तो ये एक्सरसाइज 1.2 के पहले का जो बेसिक है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद ही एक्सरसाइज 1.2 करें, आपको पूरी एक्सरसाइज 1.2 समझ में आएगी। थैंक यू।